कि आप भी इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तब आप ये अपना सपना एनडीए के थ्रू 12th पास आउट होने के बाद पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए की अपकमिंग एंट्री के फुल प्रोसीजर की। ये एंट्री है 1/2022। एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की पूरी बात करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब में। तो चलिए बात करते हैं इस एंट्री के सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू होंगे 22 दिसंबर से, जिसकी लास्ट डेट होगी 11 जनवरी 2022। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो आपके लिए एक 100 रुपये का यहाँ पर ऑनलाइन फ़ी पे करनी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे एडमिट कार्ड की, जो आपका मार्च के लास्ट वीक में रिलीज़ किया जाता है। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 अप्रैल को कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम 10 अप्रैल को होने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो मई के लास्ट वीक में डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो इसके बाद आपको एक कॉल लेटर आता है, जिसके थ्रू आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू में आप अगर रिकमेंड हो जाते हैं तो आपके लिए एक मेडिकल अपॉइंटमेंट दी जाती है, जिसमें पास होने के बाद एक फाइनल मेरिट बनती है। अगर आप उस फाइनल मेरिट में आ जाते हैं तो आप एनडीए के थ्रू सिलेक्ट हो जाते हैं और आप एनडीए पुणे में आप अपनी ट्रेनिंग और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो बात करते हैं इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि फॉर्म फिलअप करते समय आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो सबसे ज़रूरी क्राइटेरिया होता है। तो आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आप 12th पास आउट या 12th अपीयरिंग में होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर कोई भी स्ट्रीम है तब भी आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। नेवी, एयरफोर्स या नेवल एकेडमीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ है तभी आप नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी में ही अप्लाई कर सकते हैं और आर्मी में साथ में कर सकते हैं। पर अगर आप किसी और स्ट्रीम से हैं जहां आपके पास फिजिक्स और मैथ नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ आर्मी में ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की। तो इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006 के बीच में। तो इसको आप बड़े ध्यान से सुन लें, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम हाइट के क्राइटेरिया की। तो देखिए, मेल के लिए जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट के क्राइटेरिया में अगर हम देखें तो गढ़वाल, कुमाऊं, ट्राइबल एरियाज़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और सिक्किम, भूटान या नेपालीज कैंडिडेट के लिए कुछ यहाँ पर छूट दी जाती है, जो कि 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक की होती है। तो इसके बाद अब बात करते हैं हम आपके आई विज़न की, क्योंकि कई बार बच्चों का आई विज़न गड़बड़ होने की वजह से एग्ज़ाम देने के बाद भी, एसएसबी इंटरव्यू होने के बाद वो मेडिकल में जाकर बाहर हो जाते हैं। तो आप अपना आई विज़न यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अनकरेक्टेड विज़न आपका 6/6 से 6/9 होना चाहिए और करेक्टेड विज़न आपका 6/6 से 6/6 होना चाहिए। लिमिट्स ऑफ मायोपिया की बात करते हैं हम, तो -0.75 डायोप्टर आपकी लिमिट होनी चाहिए, ये मायोपिया के लिए। वहीं हाइपर माइट्रोपिया की बात करें तो आपको +1.5 डायोप्टर होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एस्टिग्मेटिज्म की, जिसमें आपकी रेंज होनी चाहिए ±0.75 डायोप्टर, या प्लस और माइनस ध्यान रखना है आपको। वहीं बाइनोकुलर विजन की बात करें तो आपका 3rd होना चाहिए। वहीं आपके कलर परसेप्शन की बात करें तो वो 1 होना चाहिए। तो ये आपका आई विज़न की क्राइटेरिया है, जिसके बिना आप, अगर आप इस रेंज से बाहर हैं, इस क्राइटेरिया से बाहर हैं, तो आप अप्लाई कर तो देंगे एप्लीकेशन फॉर्म, पर आप फाइनली मेडिकल एग्जामिन में बाहर हो जाएंगे। तो ये देखने के बाद ही, अपना चेक करवाने के बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाएं। अब बात करते हैं एनडीए के एग्जाम पैटर्न की। तो एनडीए में 2 एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें से पहला एग्जाम होता है मैथमेटिक्स का और दूसरा एग्जाम होता है जीएटी का। टोटल नंबर जो होते हैं इसके दोनों के एग्जाम के मिला के वो आपके 900 होते हैं। वहीं मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम 300 मार्क्स का होता है और जीएटी का एग्ज़ाम वो 600 मार्क्स का होता है। मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। इस तरह से टोटल मार्क्स आपके 300 हो जाते हैं। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो 1/3 की होती है, यानी अगर आपका एक आंसर गलत होता है तो आपको 33.33% नंबर काट लिए जाते हैं, यानी 33.33% आपके नंबर काट लिए जाते हैं। वहीं बात करें हम जीएटी की, तो जीएटी में 150 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और यहाँ टोटल आपका जो एग्ज़ाम का साइज़ हो जाता है, यानी आपके मार्क्स हो जाते हैं वो 600 हो जाते हैं। यहाँ पर भी एक नेगेटिव मार्किंग होती है, जो 1/3 की ही होती है। इस तरह से 900 नंबर का आपका मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। ये दोनों ही एग्ज़ाम एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाते हैं। दोनों एग्ज़ाम के लिए आपको 2.5 घंटे का समय ही दिया जाता है, यानी 2.5 घंटे का समय दोनों एग्ज़ाम को दिया जाता है और दोनों एग्ज़ाम के बीच में आपको 1.5 घंटे का एक गैप दिया जाता है।
अब बात करते हैं एनडीए के सिलेबस की। तो एनडीए में सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की। तो एनडीए में जो मैथमेटिक्स आती है वो आपके 11th और 12th की आती है। तो जितने भी टॉपिक आपने 11th और 12th में पढ़े हैं वो सारे ही टॉपिक इसमें आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जीएटी के पेपर में। जीएटी के पेपर में आपको इंग्लिश और जीएस का पेपर 2 पोर्शन होते हैं। इंग्लिश के पेपर में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से स्पॉटिंग एरर्स, ईडियम, फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम, पैराग्राफ से लिए जाते हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं जीएस की। जीएस के पेपर में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से लगभग 50 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। ये साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है, जो आपके 9th से 10th लेवल की होती है। वहीं कुछ लेवल जो होता है वो आपका 11th और 12th से भी लिया जाता है, पर ये इतना हार्ड नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं हम आपके अगले पोर्शन की, जो है एसएसटी यानी सोशल साइंस का, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स आती है। हिस्ट्री आपको इंडियन हिस्ट्री मिलेगी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मिलेगी। इसके अलावा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछी जाती है, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इंडियन हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं, और जिसमें से भी मॉडर्न हिस्ट्री में से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी आपको वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको केवल इंडियन इकोनॉमिक्स बतानी होती है, और पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स में से आपको केवल इंडियन पॉलिटिकल साइंस के बारे में ही बात की जाती है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के भी पूछे जाते हैं, जहाँ 4 से 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, जो उस एग्ज़ाम के कंडक्ट होने से पहले के 4 या 6 महीने के करंट अफेयर होते हैं। तो ये तो रहा पूरा प्रोसीजर एनडीए के एग्ज़ाम को लेकर। वहीं अगर आपको सिलेबस को डिटेल में देखना है, जहां मैंने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सारे सिलेबस बताए हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें हम एनडीए के अप्रोच के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिससे आप एनडीए को एक सही तरीके से तैयारी करके पहले ही अटैम्प्ट में पास कर लें। तो इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा एक नई स्ट्रेटेजी आएगी, जिसमें आपको पूरे एनडीए के लिए आपको 120 दिनों में या 100 दिनों में किस तरीके से आप एनडीए को क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में फुल डिटेल आपको दी जाएगी। इसमें आपको टाइम टेबल और किस तरह से आपको पढ़ना है, स्टडी मटेरियल्स क्या होने चाहिए, बुक्स क्या होनी चाहिए, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वहीं एनडीए में कुछ बुक्स चाहिए होती हैं, उसकी जानकारी के लिए एक वीडियो में बना चुका हूँ, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एनडीए के जो एग्ज़ाम के लिए कुछ तैयारी की, जो कि आप यूट्यूब के चैनल से कर सकते हैं, तो आप हमारे ही चैनल से एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, जहां आपको मैथमेटिक्स और साइंस के पूरा फाउंडेशन बैच कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 1 दिसंबर से होगी। 1 दिसंबर से हम ये बैच शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर आपको मैथमेटिक्स, साइंस के सभी टॉपिक आपको मिलेंगे। ये एक फाउंडेशन बैच है, जहाँ से आप तैयारी करके एनडीए के एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। पर इसमें हम सोशल साइंस और इंग्लिश को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो हम नहीं पढ़ाते हैं। तो वो आप दूसरे चैनल पर या कहीं और सोर्स से देख सकते हैं। तो तब तक के लिए इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद।